ये ग्रेविटेशनल फोर्स है 50 जी, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर ये पूरा सिस्टम हमारे पास इक्विलिब्रियम में है तो इसका भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हमको बताओ T + N = 50G, और यहाँ पर क्या होगा भाई, हमने कह दिया कि 2T - N = 25G। क्या आप बात से सहमत हैं इस बात से? हाँ सर सहमत तो हैं। हमने कह दिया कि टेंशन चाहिए, दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3T = 75G। 75G, 75 से कटेगा क्या? हाँ कट तो जाएगा। तो हमने कह दिया कि T = कितना आ जाएगा, 2 और 5 25G, और 25G का मतलब हो गया 250 न्यूटन। कितना हो गया, T = 250 न्यूटन, क्योंकि G का वैल्यू 10 है, यानी सेकेंड ऑप्शन। ये फ्री बॉडी डायग्राम का मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया है, इसको रिमाइंड करके जरूर देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी मतलब एग्जाम में आएगा जरूर। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलें नेक्स्ट। अब हमने कहा कि नेक्स्ट अगर हम लोग बातचीत करेंगे भैया तो क्या है, 14 नंबर क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म मेटल चैन, uniform metal chain is placed on a rough table such that one end of the chain hangs down over the edge of the table. When 1/3 of its length hang over the edge, the chain starts sliding. उससे पहले हमारे पास रेस्ट में था, जस्ट स्लाइडिंग कब से हुआ, जब 1/3 हुआ, और जब 1/3 हुआ जस्ट स्लाइडिंग होने वाला है, इसका मतलब है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो काम कर रहा होगा। देन द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, तो हम लोग ये पहले टेबल बनाएं, यहाँ पर एक चैन लटका दें, और ये हमारे पास हो गया L/3 लेंथ, और ये हो गया हमारे पास 2L/3 लेंथ। अब हमने कह दिया कि ठीक है भाई, जब ये इतना, इसको, अच्छा देखो, फ्रिक्शन का क्वेश्चन करने से पहले आपको हमेशा ये सोचना होगा, क्या सोचना होगा, सर मोशन कराने वाला फोर्स कौन सा है और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने वाला फोर्स कौन सा है। हमने कहा कि ठीक है, मोशन, रिएक्शन प्रोड्यूस करने वाला, तो हमने कह दिया कि मोशन कराने के लिए ये फोर्स होगा, यानी हमारे पास जो है फोर्स लग रहा है वही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, मतलब अप्लाइड फोर्स होगा। तो अप्लाइड फोर्स कितना हो गया भैया, अप्लाइड फोर्स हो गया F, जो एक्सटर्नल काम करेगा वो हो जाएगा हमारे पास, इसका अगर टोटल मास हम लोगों ने कह दिया, ये यूनिफॉर्म चैन ऑफ द प्लेस्ड, टोटल मास हमने m कह दिया, तो इधर कितना हो जाएगा m/3, इधर हो जाएगा 2m/3। तो हमने कह दिया कि m/3 × G, और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, μ × n। तो हमने कह दिया कि जो FL हो गया μ × n, μ × n कितना है, म्यू हमारे पास दिया है, म्यू हमें निकालना है, और n जो है 2/3 m × G। क्यों 2/3 है सर, हमने कह दिया कि अब 2/3 मास ही तो है, इसी का तो वजन यहाँ पर काम करेगा। हमने कह दिया कि दोनों ये बराबर होंगे। अब अगर ये बराबर हो गए तो m/3 G = μ 2/3 × mg। ये mg से mg क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, μ = आ गया 1/2। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो μ = 1/2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग इस बात को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कह दिया कि देखो ये क्वेश्चन ये है, ए ब्लॉक ऑफ मास m, ब्लॉक ऑफ मास m 60 kg, कितना kg का है, 60 kg का, is suspended by the means of 3 string as shown in the figure, system in equilibrium, the tension in the horizontal string is। तो देखो भैया हम लोगों को इसका हमें टेंशन निकालना है P में, तो हमने कह दिया कि इसमें टेंशन P है, इसमें R ही मान लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। तो हमने कह दिया कि देखो ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो इधर आ जाएगा R cos 30, इधर आ जाएगा R sin 30, और ये खत्म हो गया। अब बताओ हमको, ये R sin 30 इसके वेट के बराबर होगा, तो हमने कह दिया कि R sin 30 = हमारे पास हो जाएगा 60G। 60G का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, तो यानी 600, तो यानी R का वैल्यू आ गया हमारे पास, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी हो गया हमारे पास 1200 न्यूटन। अब हमने कहा कि ठीक है सर, ये बताइए P = हॉरिजेंटल जो होगा हमारे पास R cos 30। अब हमारे पास R P की वैल्यू हम लोग जानते हैं R 1200 है, और इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 600, यानी हमारे पास हो गया 600 √3,
600√3 का मतलब हमारे पास 1 पॉइंट, हम लोग 600 को 600 गुणे 1.73 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 318 और 6 42 और 43 और 7 और 4 10, यानी हमारे पास 13, ये पॉइंट में आएगा मतलब 1300, ये 0.1 भी रहता है तो हम लोग उसको राउंड ऑफ करेंगे तो लगभग में जो आ रहा है वो ये आ रहा है 1039 न्यूटन। ये इतना न्यूटन आया तो 1.312 होता है हमारे पास, तो वो हम लोग उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मेट ले लेंगे तो आ जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। तो ये P इज टू आ गया हमारे पास 1038 न्यूटन, 1038 न्यूटन। आइए नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 1 रुपीज कॉइन, 10 1 रुपीज कॉइन, ऐसे कॉइन नहीं होंगे, कितने होंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एकदम एग्जैक्ट बने, आर पुट ऑन द टॉप ऑफ ईच ऑफ द ईच कॉइन हैज द मास m kg, मतलब ये सबका मास 1 kg है, m kg है। देन द फोर्स ऑन द 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम बॉटम 1 2 3 4 5 6 7, इस 7th वाले पर ये 3 का ही तो वजन है तो कितना हो जाएगा 3 mg। देखो बस इसमें गलती क्या हो सकता है कि आप अगर ऊपर से काउंट कर लेंगे तो 7 mg आ जाएगा, नहीं, लेकिन 7 mg नहीं है, 3 mg। ठीक है भैया, आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करें। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बॉडी ऑफ मास 10 kg इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फॉर जीरो, on the inclined plane as shown in the figure. The minimum force F acting on the body parallel to the inclined upwards is, हमने कह दिया कि ठीक है भाई, ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास, अब अपवर्ड डायरेक्शन में तो मिनिमम फोर्स जब लगाएंगे ना हम लोग, मिनिमम फोर्स लगाएंगे तो ये डाउनवर्ड स्लाइडिंग होगा, और डाउनवर्ड स्लाइडिंग होगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो म्यू इंटू एन होगा ऊपर लगेगा, वेट किधर लगेगा नीचे, तो ये वेट का हमारे पास ये नॉर्मल रिएक्शन है, और ये हमारे पास आ जाएगा ये mg है, और mg अगर ये एंगल 37 है तो ये भी 37 होगा, तो m है 10 तो यानी 100 हो जाएगा, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, g का मान हमारे पास 10 है तो इधर कितना आ जाएगा 100 cos 37, 100 cos 37 की वैल्यू, cos 37 की वैल्यू आप लोग जानते हैं, ये ट्रायंगल ये 3 ये 4 ये 5 ये 37 है तो आ जाएगा cos 37 इज टू 4/5। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हमने कह दिया कि ये फोर्स है, अब इसका एक फोर्स का डायरेक्शन जो कंपोनेंट आएगा वो इधर आएगा, दूसरा कलर मैं यूज कर लेता हूँ, एक फोर्स का कंपोनेंट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा mg sin 37। तो अब बताइए इसका इसका और इसका सम 0 होना चाहिए, डायरेक्शन हम लोग कंसीडर कर लेंगे, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है f, तो हम लोग कहेंगे f इज इक्वल टू जो होगा mg sin 37, mg का मतलब हमारे पास कितना है बच्चा, mg का मतलब है हमारे पास 100, mg का मतलब है 100 और sin 37 का मतलब हो जाएगा 3/5 माइनस म्यू कितना दिया है बेटा, म्यू इज इक्वल टू 0.6 इंटू 100 इंटू 4/5, तो ये 5 से कैंसिल आउट कर दो, ये 20 हो जाएगा, तो 20 यानी 60 माइनस ये हो जाएगा 40, तो 40 और 40 इंटू 40 ने 80 और 80 का मतलब 48 हो गया ना, मतलब 8 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, तो 48 आ गया तो हमारे पास कितना हो गया 12 न्यूटन, यानी हमारे पास जो आएगा नेट जो फोर्स है वो कितना काम कर रहा है 12 न्यूटन, यानी F इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल 12 न्यूटन, तो आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन फ्री स्पेस, इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी, भैया मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कोई खाएगा ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है, यानी फर्स्ट इंक्रीजेज ड्यूरिंग, नहीं ये नहीं होगा, 0 एट द मैक्सिमम हाइट नहीं,
इक्वल टू द इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द मैक्सिमम हाइट ना, यानी हमारे पास पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, जो थ्योरेटिकल होते हैं वो तो सिंपली हो ही जाएंगे, और जो हमारे पास न्यूमेरिकली होंगे उनको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश। कार कम्स टू स्केडिंग स्टॉप इन 15 मीटर, तो एक्स हमें कितना दे दिया है, 15 मीटर दे दिया। द फोर्स ऑन द कार एफ भी दे दिया हमारे पास, ए 1000 न्यूटन। द वर्क डन बाय द रोड ऑन द कार, तो रोड रोकना चाह रहा है ना, और वर्क डन बाय द रोड ऑन द कार, तो ऑन द कार में कार मोशन में था और कार रुका, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हम लोग कहें कि W ये पीछे के डायरेक्शन में लगाएगा तो -1000 इंटू 15, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15 किलो जूल नेगेटिव में। ये क्या है, वर्क डन बाय रोड ऑन द कार, तभी हम लोग रुकेंगे, नहीं तो रुकेंगे नहीं। अब हमसे कह रहा है कि ठीक है कार ऑन द रोड, हमने कहा कि कार फोर्स तो लगाया, फ्रिक्शन फोर्स लगाया है, लेकिन रोड कहीं जा नहीं रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा बेटा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, यानी वर्क डन ऑन रोड ड्यू टू कार इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास पहला ऑप्शन -15 किलो जूल और 0 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ए मोटर पंप लिफ्ट 6 टन, 1 टन इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 टन जानते हैं आप लोग, 1 टन का मतलब होता है 1000 kg। ठीक, वाटर फ्रॉम द वेल ऑफ डेप्थ, एक कुआं है, मतलब कुआं है, ये धरती है, ठीक, यहाँ पर पानी है, और ये पानी की गहराई जो है हमारे पास दिया है 25 मीटर। ठीक, टू द फर्स्ट फ्लोर हाइट 35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। लो भैया, एक घर बना है और ये जो ऊंचाई है वो 35 है, और यहाँ पर पानी को पहुँचाना है। तो हमने कहा कि भाई देखो mgh है, द पावर ऑफ द पंप इन किलोवाट, तो हमने कहा कि 1 सेकेंड में वर्क पर यूनिट टाइम ही हमारे पास पावर होता है, तो वर्क कितना हुआ, तो वर्क हो जाएगा mgh, और उसको हम लोग डिवाइड कर दें टाइम से, तो ये हो जाएगा हमारे पास पावर। तो m कितना है भाई 6 इंटू 10 टू दी पावर 3 टन है भाई, इंटू 10 गुणे 25 प्लस 35 60 डिवाइडेड बाय, हमारे पास कह रहा है पर सेकेंड है, तो हम लोग पर सेकेंड, यानी ये ग्राउंड ये फ्रॉम 20 मिनट, तो 20 इंटू टाइम हमारे पास 20 इंटू 60, 20 मिनट्स है। तो हमने कहा कि ठीक है 60 से ये 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 0 से 1 0, यानी 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, यानी 3 किलोवाट। किलोवाट में पूछा है तो 3 किलोवाट हो जाएगा, 3 किलोवाट। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स F एंड द पोजीशन X ऑफ द बॉडी इज एज शोन इन द फिगर। द वर्क डन इन प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम X। अब देखो हम लोग जानते हैं कि जो वर्क और डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, उस पर जो एरिया होता है वो वर्क डन देता है। जो एक्सिस के ऊपर होगा वो पॉजिटिव देगा, जो नीचे होगा वो नेगेटिव होगा। हमें 5 तक ही देखना है। अब देखो जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये पॉजिटिव है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका भैया जितना पॉजिटिव हुआ था उतना इसने क्या कर दिया, इसने नेगेटिव कर दिया। यानी हम लोग देखो यहाँ पर 2 से 3 गया है और 5, और ये 3 से 4 गया है यहाँ पर -5, तो डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर का है, फोर्स भी 5 न्यूटन का लग रहा है। ये माइनस में लग रहा है, ये प्लस में। अब देखो ये आधा ट्रायंगल ये हो जाएगा 1, तो हमारे पास इसका वर्क डन जो आएगा टोटल W इज टू, हम लोग ऐसे लिख सकते थे 1/2 10 × 1 प्लस 10 × 1 प्लस 5 × 1 माइनस 5 × 1 और प्लस 1/2 10 × 1। तो हम लोग इस तरीके से ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 हो गया और ये 5 और 5, यानी 5 + 10 + 5, यानी हमारे पास हो गया 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बातचीत करें बच्चों,
22 अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ए 2 kg, m इज इक्वल टू हमें दिया है 2 kg और फोर्स हमें दिया है नहीं मालूम, मूव सच दैट इट्स पोजीशन x इज द फंक्शन ऑफ टाइम is given by where x in the meter and t in the second, the work done by the force in the first 2 second. तो work done is equals to होता है w is equals to f into dx का इंटीग्रेशन। तो हमने कह दिया कि वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो हमने कह दिया कि फोर्स इज इक्वल टू, तो पहले इसका डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन निकालें। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, f इज इक्वल टू कितना होगा, f इज इक्वल टू m इंटू ए। तो a कितना होगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3, डिफ्रेंशिएट कर देते, पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग बच्चा लोग। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3t² / 3। तो t से 3 से 3 यानी t², और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2t, और f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मास m इंटू 2t। तो ये 2 इंटू 2 4t हो गया, क्योंकि मास हमें कितना दिया है 2 kg दिया है। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। अब बताओ x भी हमें दिया है तो dx निकालना पड़ेगा। तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3t² इंटू dt डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन f का वैल्यू हो गया 4t, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बचवा t² इंटू में t² dt, तो आ जाएगा 3 यानी t की पावर, और 0 से 2 तक कह रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 2 कह रहा है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 16 जूल। वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 जूल। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? इसमें कोई दिक्कत हो तो हम लोग समझ सकते हैं इंटीग्रेशन में। चलिए, तो हम लोग कहें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। अब हमसे कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी डज वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हमारे पास कह रहा है कि अगर बॉडी वर्क डज द वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन का मतलब हमारे पास क्या हो गया, हम लोग कहें कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट अगर वर्क करना होगा तो उसकी काइनेटिक, फ्रिक्शन में कुछ ना कुछ तो लॉस हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारे पास जो वर्क डन है वो जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम फॉर ये डिक्रीज, यानी ए का हमारे पास क्या हो गया एस। वर्क डन बाई अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट, हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, देखो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए गधा को हार्ड वर्कर कहा जाता है क्योंकि वो दिन भर काम करता है, और घोड़ा हमारे पास जो है वो पावरफुल कहा जाता है क्योंकि कम समय में ज़्यादा काम करता है। पावर ऑफ द बॉडी वेरीज इन्वर्सली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी हम लोग क्या है P इज टू क्या होता है W/T, और W/T मतलब T से हमारे पास जो P इज टू हो जाएगा W/T, तो W/T मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हमारे पास टाइम के। व्हेन वर्क डन ओवर द क्लोज पाथ इज 0, देखो भाई जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाए तो कंजर्वेटिव फील्ड होगा तभी वर्क डन 0 होगा, यानी हमारे पास क्या होगा फोर्स मस्ट बी कंजर्वेटिव, यानी हमारे पास जो आना चाहिए A का S, B का P, C का हमारे पास जो है C का Q और ये D, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। दिया भी है आंसर दिख रहा है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को थोड़ा कंफर्म कर ले रहे हैं तो अच्छा रहेगा। बाकी तो ए बॉल इज थ्रोन अप विद एन इनिशियल स्पीड 14 मीटर पर सेकेंड, रीचेज द मैक्सिमम हाइट ऑफ 8 मीटर। हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय द एयर ड्रैग एक्टिंग ऑन द बॉल। तो एनर्जी हमारे पास जो होगा ना, एनर्जी इज इक्वल टू जो डिसिपेट हुआ है हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी है ½ mv², और हमने कितना पा लिया भाई ½ mv², ऊपर गया तो mgh हो गया। अब हमने कह दिया कि 1/2 है, 1/2 मास कितना है हमारे पास भाई 1/2 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस m है 1/2 इंटू G10 है, और हमारे पास G10 ना रख करके हम लोग वो रख लेते हैं 9.8, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से भी हम लोग को चलना पड़ता है। 9.8 इंटू H 8, तो हमने कह दिया कि देखो भाई ये हो गया, देखो
14 इंटू 14 यानी 17, 7 हो जाएगा, 2 से करेंगे 7 इंटू 7 यानी 49, माइनस देखो ये 2 से अगर हम लोग कैंसिल कर दें तो 4 और 4 ये हो जाएगा हमारे पास 2, 4 अगर आ गया तो 4 8 जा 32 और 4 36 और 3 39, 39.2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.8 आएगा क्या, 9.8, बिल्कुल सही बात है, 9.8 जूल, यानी हमारे पास दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। गिवन आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग थ्रो 10 सेंटीमीटर बियॉन्ड इट्स अनस्ट्रेच्ड लेंथ, द एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच इज इट थ्रो एडिशनल 10 सेंटीमीटर। देखो भैया हम लोग कहें कि देखो किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में जो वर्क डन होता है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। अब हाफ के एक्स स्क्वायर होता है W इज टू, तो हम लोगों ने कह दिया कि देखो भाई W1 इज टू हमसे क्या कह रहा है, W1 इज टू 1/2 के एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को मतलब हमने 10 मान लिया, चलो 10 हमने कह दिया कि 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर में ही ले रहे हैं। W2 इज टू हमें एक्स्ट्रा वर्क नहीं, ये हमने कह दिया कि मान लो 1/2 के इंटू 20 का स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो अगर हम लोग निकाल देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा W1/W2 इज टू 10/100/400, तो ये हो जाएगा हमारे पास W1/W2 इज टू 1/4, तो W2 इज टू 4W1। अब हम लोग कहें कि चेंज इन मतलब W जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, W2 माइनस W1, तो ये 4W1 माइनस W1 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3W1। अब बताओ 3W1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 है, तो 3 इंटू 4 यानी हमारे पास हो जाएगा 12 जूल, 12 जूल, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। A particle of mass 100 gram is thrown vertically upward with the speed of 5 meter per second. Work done by the force of the gravity during the time of the particle goes up. जब वो ऊपर जा रहा है तो वर्क डन हम लोग को बताना है। देखो भैया तो वर्क डन तो वही होगा ना जितना उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, यानी हम लोग कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क डन। तो W इज इक्वल टू इनिशियल से फाइनल हमारे पास जो गया है, फाइनल 0 हो गया, इनिशियल हाफ m है 100 यानी 0.1 kg इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 यानी 12.5 गुणे 10.1, ऐसे आगे पीछे लिख देने से गड़बड़ हो जाएगा। हमने कह दिया कि देखो भैया ये हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 2 इंटू 25, इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 1.25 जूल। तो हमने कह दिया कि 1 अच्छा, अब हम लोग ऐसे कह रहा है कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, प्लस माइनस देख करके ये ध्यान आया, हमने कहा कि प्लस माइनस देख करके अगर ग्रेविटी अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, फोर्स ये है mg और डिस्प्लेसमेंट x जो हो रहा है ऊपर हो रहा है, तो दोनों के बीच में कितना है 180, तो W इज इक्वल टू जो आ जाएगा हमारे पास वो माइनस में आएगा 1.25 जूल। तो आंसर नंबर जो हो जाएगा -1.25 जूल। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें भाई, देखो एक है हमारे पास ये कह रहा है A delivery man moves 10 cartoons from sidewalk along the 10 meter ramp. ये 10 मीटर है, यहाँ से उनको उठा करके यहाँ पर रखना है, और इसका एबव जो है वो कितना मीटर है हमारे पास 1.5 मीटर है, और एक कार्टून का मास 25। व्हाट इज द टोटल वर्क बाय द डिलीवरी मैन ऑन द कार्टून टू मूव देम टू लोडिंग डॉक। तो जो हमारे पास इस पर मूव करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई भी नहीं काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारे पास काम की बात कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है mgh, क्या होता है mgh, इतने मास को यहाँ पर उठा कर रख देना है। हम लोग इफेक्टिव बात करेंगे, देखो नीचे वाला नीचे है, ऊपर वाला ऊपर है, तो इसका नेट इफेक्टिव जो आया है 1.5 है। तो मास एक का हमारे पास मास कितना है भैया 25, और है कितने हमारे पास 10, तो हमारे पास 250 गुणे 10 इंटू 10 गुणे h 1.5,
तो हमसे कह रहा है कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा देखिए 25। हम लोग ये कहें कि 25 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा देखो 15 और 25 मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इतना ही जाएगा। 2 तो यहाँ पर 0 है, 2 0 तो 1 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 150 गुणे 25। तो हम आसानी से कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3750 जूल आएगा। करके देख लेंगे, आ जाएगा। देखो 15 दूनी 30 होता है और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 हमारे पास 750 उसमें जुड़ जाएगा। इसका 5 15 25 75 और 15 दूनी 30 तो 37 मतलब 3755 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 28, तो ए स्प्रिंग ब्लॉक है हमारे पास। ए ब्लॉक इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एज सोन एंड वेरी ग्रेजुअली लोडिंग। ग्रेजुअली लोडिंग का मतलब होता है ना एकदम आराम से, अगर देखो दुख दर्द अगर आए ना, कभी कभी था ना कि एकदम अचानक से आ जाए तो संभल नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आ जाए तो चलो चलता है। लेकिन अचानक से अगर कोई चीज़ चोट लगे तो वो ज़्यादा समय तक हमारे पास प्रॉब्लम करती है। तो ए ब्लॉक इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग एज सोन इन वेरी ग्रेजुअल लोडिंग। तो ग्रेजुअल लोडिंग में हमारे पास जो होता है ना, जो kx फोर्स इज टू हो जाएगा वो mg के बराबर होगा, और फोर्स होता है k इंटू एक्स इज टू mg। और अगर हमारे पास सडन रिलीज कर दिए, सडनली मैक्सिमम एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सपेंशन जो होगा वो कितना होता है, तो हमने कह दिया कि उसमें हमारे पास हाफ kx स्क्वायर इज टू kx स्क्वायर इज टू हमारे पास mg इंटू x, मतलब हमारे पास हाफ kx स्क्वायर इंटू mgx। तो हमने कह दिया कि क्या कह रहा है ब्लॉक स्प्रिंग, तो मतलब x की जगह पे वो d दिया हुआ है ना, तो हम लोग d रख लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास mg बराबर क्या आएगा kx 1/2 kx स्क्वायर। mg बराबर किसका क्या रख सकते हैं हम लोग, k इंटू एक्स इंटू एक्स। mg इंटू एक्स का मतलब ये d होगा हाफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो होगा ना ये हमारे पास क्या आएगा, d आएगा। कि कितना हमारे पास d डिफॉर्मेशन हुआ x के जगह पे, यहाँ पर हमारे पास d था, सॉरी यहाँ पर x होगा तो ये d स्क्वायर है, यहाँ पर भी d है और ये भी d होगा, यहाँ पर x, ये हमें निकालना था ना। तो हमने कह दिया कि ये d से एक d कैंसिल आउट हो गया, k से k कैंसिल आउट हो गया, हमें d इज टू एक्स इज टू निकालना था ना। देखिए ये एकदम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। फिर से इसको हम लोग कर देते हैं। कभी भी अगर ऐसा हुआ करे तो आप लोग उसको शुरू से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एफ इज टू कितना होता है mg, तो हमने कह दिया कि अभी एफ कितना हुआ है भैया, इसका एक्सटेंशन हुआ है d हुआ है, तो kd इज टू हो जाएगा mg, इक्वेशन नंबर 1। अब हमसे कह रहा है द सेम ब्लॉक इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग एंड रिलीज सडनली द मैक्सिमम एक्सपेंशन विल बी। तो हमने कह दिया कि हाफ के एक्स स्क्वायर, हम लोगों को क्या करना है, हाफ के एक्स स्क्वायर इज टू एम जी इंटू एक्स। वर्क डन को हम लोग वो करेंगे तो एम जी इज टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, हम लोग लिख सकते हैं के एक्स अपॉन 2 इज टू एम जी की जगह पे के डी, और के डी केवल के डी आएगा। तो हम लोगों ने कह दिया कि के से के कैंसिल आउट हो गया, एक्स इज टू क्या आ गया 2d, तो हमारे पास आ जाएगा 2, डबल हो जाएगा, जस्ट डबल। प्रैक्टिकली भी हम लोग समझ सकते हैं और थ्योरेटिकली भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। ए बुलेट इज फायर्ड नॉर्मली ऑन एन immovable wooden plank, it loses 25% of its kinetic energy in penetrating the thickness x of the plank. What is the total thickness penetrated by the bullet? मतलब एक हमारे पास कोई वुडन ब्लॉक है, उसमें हमारे पास 20x डिस्टेंस तक जाने पर उसका काइनेटिक एनर्जी जो हो रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना हो जा रहा है, चेंज, लॉस। तो लॉस जो हुआ है मतलब यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन जो हुआ है, उस वर्क डन में इसका लॉस ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है 0.25 टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो हमने कह दिया कि मान लो ये y डिस्टेंस तक गया, कितना गया, y डिस्टेंस तक।
हमें निकालना कितना है, y माइनस एक्स निकालना, ये ध्यान रखना। तो हमने कहा कि y इज इक्वल टू अगर जाएगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगा, तो F इंटू वाई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। भैया F वर्क डन है, ये क्या है, वर्क है W, F इंटू वाई क्या है, वर्क, और काइनेटिक एनर्जी। अब हमने कह दिया कि F इंटू एक्स था तो 0.25 काइनेटिक एनर्जी हुआ। अब बताइए हमको F इंटू वाई, इनका रेशियो अगर निकाल लिया जाए तो y कितना आएगा। हमने कह दिया कि y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.25, यानी y इज इक्वल टू 4x। तो चेंज जो हुआ हमारे पास वो कितना आ जाएगा, हमारे पास y माइनस एक्स यानी 3x। तो ये आ जाएगा 3x तो है ही नहीं। व्हाट इज द टोटल थिकनेस, अच्छा टोटल पूछा है, टोटल ही पूछा है, तो हमने उन्हें चेंज निकाल दिया, तो टोटल तो हमारे पास आ जाएगा 4x। 4x इज द करेक्ट। हमने कहा कि वो चेंज मैंने, और नेक्स्ट कितना जाएगा वो मैंने फाइंड आउट कर दिया। आइए नेक्स्ट, A ball of mass 5 kg moving with speed 1.5 meter per second on horizontally smooth surface collide with a nearly weightless spring of the force constant 5 न्यूटन पर मीटर। द मैक्सिमम कंप्रेशन, देखो भैया मैक्सिमम कंप्रेशन तभी होगा जब हमारे पास पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी जो है उसके पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास हो जाएगा। तो यानी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। तो हमने कह दिया कि मैक्सिमम कंप्रेशन हमसे पूछा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास क्या है 5 kg। ये कितना है 5 इंटू वेलोसिटी 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू के दिया है 5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg को रिलीज किया गया ऑन रिलीज फ्रॉम ए ऑन द रफ ट्रैक दैट इज 1/4 ऑफ द साइकिल of radius 1 meter. It slide down the track of the track and reaches B with a speed 4 meter per second. यहाँ पर B पर इसका स्पीड कितना है 4 मीटर पर सेकेंड है। फाइनली स्टॉप एट द सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। यहाँ से फिर ये 3 मीटर चला है, ये 3 मीटर है, और यहाँ पर V मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड था। अब हमसे कह रहा था वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। है भैया वर्क डन यहाँ से यहाँ तक रोकने में टोटल वर्क डन लगेगा, और टोटल एनर्जी कितनी थी हमारे पास mgh थी, और अब mgh हमारे पास खत्म हो चुका है। तो जो वर्क डन जो होगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा टोटल जो mgh हमारे पास है, टोटल mgh वही हमारे पास पूरा का पूरा वर्क डन में लॉस हो जाएगा। तो हमने कह दिया कि जो mgh है mgh, m कितना है 2 इंटू h कितना है फ्रॉम अ रफ ट्रैक ऑफ रेडियस, तो ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा, रेडियस सर्कुलर ट्रैक है तो g का वैल्यू 10 रख लो, ये 1 रख लो, तो ये आ गया हमारे पास 20 जूल, यानी हमारे पास वर्क डन जो आ जाएगा वो 20 जूल आ जाएगा, क्योंकि टोटल जो हमारे पास वर्क डन है पूरा का पूरा। सर यहाँ काइनेटिक एनर्जी, अरे वो तो इंटरनल हो गया ना, हम तो इनिशियल और फाइनल की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल और फाइनल में हमारे पास चेंज देखेंगे, और चेंज देखेंगे तो हमारे पास 20 जूल आ जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पार्ट करें। ये अच्छा क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर इज, यहाँ पर हमारे पास है, इसके पास वेलोसिटी है 7, u इज इक्वल टू दिया है √7 gr एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन। तो यहाँ पर टेंशन हमारे पास जो होता है ना, ये जो टेंशन होता है T मैक्स होता है, और यहाँ पर जो टेंशन होता है T मीन होता है। यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा हमारे पास v हाईएस्ट पॉइंट पर ये होता है v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा v लोअर का स्क्वायर माइनस 4gr, तो ये होता है हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh से कर देते हैं, वहीं से निकल जाएगा। तो हम लोग ये कहें कि भैया यहाँ पर जो टेंशन है, टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा T मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस mv लोअर
वी लोअर का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। हम लोगों ने कहा कि ठीक है एम जी की वैल्यू रखो भैया, बताओ एम जी की वैल्यू कितनी है। एम जी तो एम जी है एम जी ही हो जाएगा, और प्लस एम, इसका वैल्यू स्क्वायर कर देंगे तो 7 जी आर डिवाइडेड बाई आर, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 8 एम जी। यहाँ पर टेंशन जो है वो 8 एम जी है। अब हम लोग कहेंगे चलो उसके ऊपर वाला टेंशन निकालते हैं, टी लोअर, टी मिनिमम, टी मिनिमम इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, तो टी मिनिमम हमारे पास जो आएगा देखो यहाँ पर माइनस एम वी हाईएस्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस एम जी हो जाएगा। जो यहाँ पर देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगेगा और वेट इसका हमारे पास डाउनवर्ड हो जाएगा तो अलग आ जाएगा। और ये जो वैल्यू होता है यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि वी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये 7 है तो 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 एम जी आर। तो हम लोग कह दें कि m इंटू 3 जी आर डिवाइडेड बाई आर, आर से आर कट गया, माइनस एम जी, यानी कितना आ गया 2 एम जी। तो यहाँ पर 8 एम जी है, यहाँ पर 2 एम जी है, तो जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, टी मैक्स टू टी मीन